तो लोकसभा चुनाव के लिए एक तरीके से कह सकते हैं काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इस सब के बीच आज एक बड़ी खबर आई। देश के करीब 600 नामी वकील ऐसे माने जा रहे हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को एक चिट्ठी लिखकर कहा कि देश में एक ऐसा ग्रुप है जो न्यायपालिका को कमजोर करना चाहता है। ये वही न्यायपालिका है जिस पर एक आम व्यक्ति का भरोसा है। साथ ही इस चिट्ठी में दावा किया गया कि ये विशेष समूह जो है ये अदालती फैसलों को प्रभावित करने के लिए दबाव डालने का काम करता है, विशेष तौर पर ऐसे मामलों में जिनसे या तो नेता जुड़े हुए हों या फिर जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हों। पत्र में यह कहा गया है कि इनकी गतिविधियां देश के लोकतांत्रिक ताने बाने और न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास के लिए एक बड़ा खतरा है। इस पत्र में वकीलों ने यह भी आरोप लगाया है कि कितनी अजीब सी बात है कि नेता किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं और फिर अदालत में उनका ही बचाव करते दिखाई देते हैं। ऐसे में अगर अदालत का फैसला उनके मनमाफिक ना आए तो ये कोर्ट के भीतर ही या फिर मीडिया के जरिए अदालत की आलोचना करना शुरू कर देते हैं। आरोप ये भी लगाया गया है कि इस खास ग्रुप की गतिविधियां जो हैं वो चुनावी सीजन के दौरान ज्यादा तेज हो जाती हैं। प्रधानमंत्री ने इस चिट्ठी पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है कि दूसरों को डराना धमकाना दरअसल कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि 5 दशक पहले उन्होंने प्रतिबद्ध न्यायपालिका का आह्वान किया था, उन्होंने मतलब कांग्रेस ने, और बेशर्मी से अपने स्वार्थों के लिए अब वो दूसरे से प्रतिबद्धता चाहते हैं। राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से वो बचते हैं और कोई हैरान होने वाली बात नहीं कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें लगातार नकार रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से जवाब आया कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का। चुनावी बॉन्ड योजना को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। इस बीच सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और पिंकी आनंद समेत देश के करीब 600 नामी वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में वकीलों ने साफ तौर पर लिखा है कि एक विशेष ग्रुप देश में न्यायपालिका को कमजोर करने में जुटा है। इस खास ग्रुप का काम अदालती फैसलों को प्रभावित करने के लिए दबाव डालना है, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जिनसे या तो नेता जुड़े हुए हैं या फिर जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। पत्र में कहा गया है कि इनकी गतिविधियां देश के लोकतांत्रिक ताने बाने और न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास के लिए खतरा है। वहीं वकीलों के इस पत्र को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। 5 दशक पहले ही उन्होंने प्रतिबद्ध न्यायपालिका का आह्वान किया था। वो बेशर्मी से अपने स्वार्थों के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते हैं। कोई आश्चर्य नहीं है कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं। वहीं पीएम के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, हाल के सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री को कई झटके दिए। चुनावी बॉन्ड योजना ही तो इसका एक उदाहरण भी है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें असंवैधानिक घोषित कर दिया और अब ये बिना किसी संदेह के साबित हो चुका है कि बॉन्ड कंपनियों को बीजेपी को दान देने के लिए मजबूर करने के लिए भय, ब्लैकमेल और धमकी का एक जबरदस्त साधन था। वकीलों के ग्रुप ने ऐसे समय में सीजेआई के नाम पत्र लिखा है जब लोकसभा चुनाव के पहले चरण की उल्टी गिनती की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में इस तरह के पत्र पर सियासी घमासान मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। कांग्रेस सपोर्टर मोहिंद्र प्रकाश हमारे साथ हैं, अनीता पांडे एडवोकेट हैं और अमिताभ सिन्हा सीनियर एडवोकेट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करूंगी अमिताभ सिन्हा जी आप ही के साथ और इस सवाल के साथ भी कि ये दबाव बनाने से जुड़ी हुई जो चिट्ठी है, ये क्या कहना, इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने राजनीति भी करीब से देखी है और आपने न्यायपालिका भी करीब से देखी है। तो मैं आपसे यहां पर यह जानना और समझना चाह रही हूं कि इस चिट्ठी की टाइमिंग, ये दबाव बनाने वाली पॉलिटिक्स, ये बार बार ये कहा जाता है दबाव बनाने का काम तो वो करता है जो पावर में होता है। तो ऐसे में चिट्ठी बात किसकी कर रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। अदिति जी धन्यवाद, आपने मेरे से इस बहुत ही रिलेवेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इशू आपने उठाया उसकी चर्चा मेरे से शुरुआत की। मैं मुद्दे पे आता हूँ। देखिए, यहाँ आपने दो जो विषय उठाए, एक टाइमिंग ऑफ दिस लेटर, ये इसका समय क्या है और दूसरा इसका कारण क्या। देखिए, कारण पे मैं पहले चर्चा करता हूँ, संक्षेप में करूँ।
कारण इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कभी भी कोई भी मोटिव, जैसे हम लोग लीगल प्रैक्टिस में कहते हैं मोटिव, यानी कि उसकी उसकी मंशा क्या होती है किसी भी चीज के कार्य की। तो इस चिट्ठी की मंशा ये है कि लगातार पिछले दिनों से कुछ समय से, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि कुछ समय से, पिछले लगभग 12-13 सालों से वो ये न्यायपालिका पे दबाव की राजनीति, एक जिसको मैं एक थोड़ा सा क्रूर शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, गुंडागर्दी, न्यायपालिका के साथ गुंडागर्दी करने के लिए तो बदनाम कुछ वकील लोग हैं, पर मैं यदि आप कहेंगे तो नाम भी दूंगा। एक तो वैसे सज्जन है जिनको कि कैमरे पे थप्पड़ पड़ रही थी बड़ी जबरदस्त, प्लस उसके अलावा कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने खुल के एक सिद्ध आतंकवादी को फांसी की सजा रुकवाने के लिए कोर्ट को 12 बजे रात में खुलवाया। तो ये दबाव की राजनीति ये लोग करने, नाम भी लेंगे क्योंकि आपने कहा आपको नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रशांत भूषण नाम का एक वकील है जो न सिर्फ देश विरोधी है, वो कश्मीर के अलगाववादियों के लिए वो बोल रहा था, जबकि उसको कैमरे पे थप्पड़ पड़ा था। वो हर वो काम करता है जो भारत को खंडित करने की शक्तियां उनका समर्थन कर सकती। और इसी के अलावा उसने तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर में, न्यायपालिका पर उसने इतना बड़ा आरोप लगाया कि न्यायपालिका भ्रष्ट है और बिक चुकी है, और उसके बाद न्यायपालिका उसकी गुंडागर्दी के सामने घुटने टेक दी। उसने कंटेम्प्ट इशू किया सुप्रीम कोर्ट में और ₹1 का फाइन लगाया उस व्यक्ति को। ये उसका जो है ना, जो न्यूसेंस वैल्यू है उस व्यक्ति की, मैं कहता हूं उसके बारे में। और वो ऐसे मामलों को, एक जैसे कि अभी भी आप देख लीजिए, तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड का विषय भी था, गुंडागर्दी की उसने सुप्रीम कोर्ट के थॉट प्रोसेस को झुकाया है। मैं बहुत खुल के बोलना चाहता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी कोई बांध तो होते नहीं है, वो भी इंसान है, हम ही लोग के बीच के। उनके ऊपर में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बना के वो ये जो गैंग है इनका, वो प्रयास करके और दबाव बना के उनसे अपने मनचाही वो डिसीजंस करवाता है। और मैं इसको बहुत जिम्मेवारी से कर सकता हूँ, आपके चैनल को अलग करके, एक प्रैक्टिसिंग लॉयर के नाते मैं कर रहा हूँ। मैंने देखा है उनका न्यूसेंस क्रिएट करने की मनस्थिति। अब जैसे मैं कपिल सिब्बल की बात करता हूँ, कपिल सिब्बल जैसा बुजुर्ग और बहुत ही सीनियर लॉयर, अभी शिबू सोरेन के हेमंत सोरेन के केस में उसको न्यायपालिका से नहीं मिली जब रिलीफ, तो उसने खुल के मीडिया में कहा कि ये गलत है निर्णय, जो कि आमतौर पर एक सीनियर वकील, छोटे वकीलों की बात तो छोड़ दीजिए, तुम लोग उसको ऐसी शोभा नहीं देती मर्यादा। ये लोग प्रेशर बनाते हैं कि हम लोग बाहर में तुम्हारे ऊपर में मलाइन करेंगे, तुम्हारे ऊपर में कीचड़ उछालेंगे, तो कि जजेस भी इंसान है, डर जाते हैं उनके सामने। और ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये लगातार घटना है। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में जब जो कहते हैं ना कि गले के ऊपर, नाक के ऊपर पानी बहने लगता है, तो टाइमिंग आती है। टाइमिंग जो है वो इसलिए है क्योंकि अभी उन्होंने चुनाव के समय में न्यूसेंस क्रिएट कर रखा है। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हो जो अपोजिशन में हो, भ्रष्ट हो, खुलेआम जिन्होंने पैसा लूटा है, चाहे शराब घोटाले से लेके किसी तरह, उसके बारे में वो लोग पॉलिटिकल जो उनका कैंपेन है उसको जुडिशियरी के थ्रू प्रोसेस करना चाहते हैं। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है अमिताभ सर। इस पे मैं एडवोकेट मुरारी तिवारी, जो कि चेयरमैन है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के, ये इन्फ्लुएंस करने की कोशिश, क्योंकि यहाँ पर सवाल सिर्फ देश की राजनीति का नहीं है, यहाँ पर सवाल है उस आम व्यक्ति का जो दूर दूर दराज के गांव में रहता है, जो न्यायपालिका को इस चश्मे से नहीं देखता जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज या उनके वकील या ये बहुत ही वेल पेड लॉयर्स जिस नज़रिए से देखते हैं। यहाँ पर बहुत कोर क्वेश्चन है उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ जो सालों से जुडिशरी पर यकीन करके कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है इस उम्मीद में कि उसे इंसाफ मिलेगा। ये किस तरह की मैसेजिंग देने की कोशिश की जाती है जब इस देश में न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा किया जाता है? देखिए, मेरा तो मानना है कि न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र थी और आज है और आगे भी रहेगी, और बहुत मजबूत न्यायपालिका है हमारी। मुझे नहीं लगता है कि ये किसी के दबाव में आ सकती है, चाहे दिस वे और दैट वे। और अभी जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं माननीय चंद्रचूड़ जी, वो भी मुझे नहीं लगता किसी के दबाव में आएंगे। और प्रयास तो हर तरह का होता रहता है, उससे हमें कोई चिंता का विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका हमारी पूरी तरह से स्वतंत्र है। और मुझे नहीं लगता है कि जो हमारी प्रेजेंट सरकार है ये भी किसी तरह का कोई दबाव देती है। तो मुरारी जी, लोगों को न्याय मिल भी रहा है। बात कर रहे हैं, आपने ये कहा कि हमेशा से रहता है। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, क्या इससे पहले की सरकारों के टाइम पे भी जो माहौल था आज भी वही माहौल है, या उस माहौल को बदलते हुए आप देख रहे हैं?
देखिए, जब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तभी ये चीज़ रखी गई कि हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, और सरकार के तीनों विंग में मैंने देखा है एक दूसरे के ऊपर कहते हैं ना वो आरोप लगते रहते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी मैं तो एक न्यायपालिका का एक छोटा सा पिलर की तरह खड़ा हूँ। 35 साल हो गए वकालत करते हुए हमें भी, और मुझे नहीं उम्मीद है कि किसी के दबाव में आएगी। और जैसे हमारे मित्र सिन्हा जी कह रहे थे, हर तरह के लोग समाज में हैं और अपनी अपनी बातें रखते रहते हैं, लेकिन उनसे मुझे लगता है कि हमारे न्याय व्यवस्था पे कोई बहुत असर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मोहिंदर जी, आपने सुना अमिताभ जी ने क्या कहा, प्रधानमंत्री ने क्या कहा, मैंने आपको वो भी बताया। सोशल मीडिया पे सीधे तौर पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा किया, ब्राउबीट करने का, बुली करने का जुडिशरी को सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाया। हाँ मैडम, पहले गुड इवनिंग टू ऑल। मेरे पैनल में बैठे हुए साथी अधिवक्ता हैं, बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने अपनी बात रखी, और जो खूबसूरती दिखाई थी पहले बोलने वाले जी में, ये जो हमारे एनआरआई जिन्होंने चिट्ठी लिखी है, हरीश साल्वे जी, बहुत ही जाने माने वकील हैं, अच्छी खासी फीस लेते हैं और हिंदुस्तान के बाहर बैठकर ये वकालत करते हैं। ये जो खींच मिटाने की इन्होंने एक नई चाल चली है, जो इनका हाल हुआ सुप्रीम कोर्ट में, ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स के साथ जो इनकी जरह हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी किसी जरह को नहीं माना, और सुप्रीम कोर्ट हमारी सुप्रीम है, वो कभी कोई गलत निर्णय नहीं लेती, इंडिपेंडेंट है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि हमारी जजमेंट के बाद ये जजमेंट पब्लिक स्क्रूटनी में चले जाते हैं, आलोचना भी होती है, शाबाशी भी मिलती है, लेकिन पब्लिक को पूरा अधिकार है कि हमारे किसी भी निर्णय के ऊपर अपनी स्क्रूटनी दे। यहाँ तक तो बात यहाँ थी। जहां तक दबाव डालने की बात है, मैडम आपने शुरू में बहुत अच्छी बात कही थी कि दबाव तो सरकार डाल सकती है। देखिए, आपके सामने उदाहरण है राहुल गांधी जी का, जो गुजरात हाई कोर्ट के जज साहब ने इस किस्म का फैसला दिया, 2 ही दिन में इनका बंगला खाली करा लिया गया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से उस जजमेंट को तार तार किया। तो दबाव डालने की राजनीति तो मोदी जी के पास है, और आज मोदी जी हार रहे हैं, तो जैसे भी कोई हथकंडा उन्हें मिले, ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स के ऊपर ये पब्लिक परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं हरीश जी के थ्रू। मोहिंदर जी, आपकी बातें मैंने बहुत डिटेल में सुनी, अब मेरी बात सुनिएगा। आपको गुजरात हाई कोर्ट याद है, आपको देश की सुप्रीम अदालत भी याद है, अच्छी बात है, लेकिन सुन लीजिए सर, बात सुनिए प्लीज। खत्म कर रहा हूँ, एक बात कह के खत्म कर रहा हूँ। मैं जजमेंट्स के ऊपर कुछ नहीं बोल सकता, आम नागरिक हूँ। अरे आपने तो सीधा, अभी आपने क्या कहा सर, आपने भी गुजरात हाई कोर्ट को लेकर क्या कहा, जस्टिस, वहां पर जस्टिस को लेकर आपने क्या कहा? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने उसको किस तरह से उड़ाया कि आपने ये जजमेंट क्या दी है, वो प्रेशर की टेक्निक होती है। जहां तक ताल्लुक हरीश साल्वे जी अच्छा सर, जहां पे आपके मनमाफिक फैसला है वहां पे प्रेशर नहीं है, जहां आपके मनमाफिक फैसला ना आए तो वहां पे प्रेशर है, ये बहुत बढ़िया है सर, कि मतलब जहां मेरी मर्जी का फैसला ना आए तो वो निष्पक्ष नहीं है, और मेरी मर्जी का फैसला आ जाए तो निष्पक्ष है, फिर वो निष्पक्ष है। सर कैसी ये बातें आप करते हैं सर? और दूसरा, अभी आपने हरीश साल्वे जी के लिए कहा कि वो बाहर प्रैक्टिस करते हैं, वो देश में भी प्रैक्टिस करते हैं, बहुत केसेस लड़ते हैं, आप थोड़ा सा उनके बारे में होमवर्क करें। वो लंदन में बसे हुए हैं, एनआरआई हैं, लंदन में बसे हो, प्रैक्टिस इंडिया में भी करते हैं, आपको पता होना चाहिए कितने केसेस उन्होंने इंडिया में लड़े हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो 600 वकीलों द्वारा लिखी गई चिट्ठी पर प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस को आड़े हाथों ले रहे हैं, कह रहे हैं कि ब्राउबीट करना, बुली करना, डराना धमकाना जुडिशरी को, ये कांग्रेस का संस्कार रहा है। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस अपने लिए प्रतिबद्धता चाहती है, जबकि प्रतिबद्धता जो है वो देश के प्रति होनी चाहिए, और इसीलिए 140 करोड़ लोगों ने कांग्रेस को रिजेक्ट किया है। लगातार इस चिट्ठी पर रिएक्शंस हैं, पहले वो रिएक्शंस देखिए। चंद लोगों के द्वारा, चंद वकीलों के द्वारा, और हमारे जुडिशरी जैसे पायस इंस्टीट्यूशन को, जो कि हमारे संविधान की गार्जियन मानी जाती है, उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसका एकमात्र उद्देश्य है जुडिशरी पर, हमारे ऑनरेबल जजेज पर प्रेशर डालना, और अपने ढंग का, अपने मन मुताबिक आदेश चाहते हैं लोग। जब करप्शन में इन्वॉल्व किसी एक्यूज्ड को रिलीफ नहीं मिलता है न्यायपालिका से, तो उस पर एक प्रेशर टैक्टिस करके, इस ढंग का सोशल मीडिया का उपयोग करके, दुरुपयोग करके, और इन लोगों ने प्रयास ये चाहा है कि जुडिशरी पर हम दबाव डाल के अपने मन मुताबिक ऑर्डर ले लें। There is a certain lobby
that has vested interest. They have political interest in weakening the judiciary. They make scurrilous remarks against the judges of the Honorable Supreme Court, High Court and the lower judiciary. And they try to weaken the judiciary and create pressure on the judges so that the judgments that are delivered in their favor. Whereas the judges are doing their job, they're doing their job honestly and in the interest of our democracy. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगातार एक ऐसे विशेष समूह की बात की जा रही है जिस पर आरोप लग रहे हैं कि वो जजेस पर प्रेशर डालने की कोशिश करता है, ख़ास तौर पर इलेक्शन के वक्त पर। हमारे साथ कई खास मेहमान लगातार हैं। अनीता जी, जुडिशरी दबाव में है, उस पर दबाव बनाया जा रहा है, एक खास समूह ऐसा करता है। जल्दी से इनिशियल कमेंट आपका, उसके बाद अमिताभ जी आपको फ्लो दूंगी। थैंक यू सो मच अदिति जी फॉर दिस क्वेश्चन। एंड मैं इसमें मुरारी तिवारी जो हमारे चेयरपर्सन है बार काउंसिल के ऑफ दिल्ली के, उनसे एग्री करती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये इस तरीके की लेटर्स आते रहते हैं, लोग इस तरीके की चिट्ठियां लिखते रहते हैं, बहुत सारे वकील एक समूह बना के भी चिट्ठियां लिखते हैं, लेकिन ये किसी भी तरीके का दबाव पॉसिबल नहीं है जुडिशरी पे, क्योंकि हमारी जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशनली बड़ी इंडिपेंडेंट है। They can interpret any part of the constitution the way it is constitutionally decided. Judicial review की possibility है, सब तरीके की पावर जुडिशरी पे है, तो किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जा सकता। किसी भी चिट्ठी से, कई लोगों के सामूहिक चिट्ठी से भी नहीं दबाव बनाया जा सकता है। जुडिशरी वैसे ही डिसाइड करेगी कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ इन द लाइट ऑफ लॉ। ये मेरा इनिशियल कमेंट्स है। ठीक है, अमिताभ जी ये कह रहे हैं कि जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट है, अपनी मर्जी से काम करेगी, तो फिर ये इस विशेष समूह के बारे में बात क्यों की जा रही है? और यहाँ पर अभी आप मोहिंद्र प्रकाश के कमेंट भी सुन रहे थे, वो हरीश साल्वे पर हमला कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो सीजेआई ने कहा उसके बाद ये चिट्ठी जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। दोनों सवालों के जवाब। जी, पहले मैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता या फिर समर्थक हैं, यदि वो लॉयर हैं, तो मुझे एक प्रश्न उनसे ये पूछना है कि आपने भी वैसे पहले उठाया कि हाईकोर्ट के जो जजमेंट को उन्होंने कहा उसकी धज्जियां उड़ी, ऐसे शब्दों का प्रयोग एक लॉयर के लिए शोभा नहीं देता। मुझे तो संदेह है कि वो प्रैक्टिसिंग लॉयर कहाँ के। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जो हरीश साल्वे जी के ऊपर में उन्होंने व्यक्तिगत आक्षेप लगाया कि एनआरआई है, उनको ये पता ही नहीं है कि इस चिट्ठी को इनिशिएट किया गया है। अभी जो आपके स्क्रीन पे थे भी मनन मिश्रा जी, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। मतलब यदि ये लॉयर हैं आपके प्रकाश जी, तो उनको ये भी पता नहीं है कि वो कहाँ के रजिस्टर्ड लॉयर हैं, क्योंकि ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो हम लोगों की एक ऐसी बॉडी है जो सभी पूरे देश के लॉयर बार काउंसिल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए उसकी हेड है। उसके राष्ट्रीय जो अध्यक्ष ने, चेयरमैन ने ये बात कही है और उन्होंने इनिशिएट की है चिट्ठी को, तो कोई इसमें आधारहीनता तो नहीं होगी। अब मैं बात करता हूं उस मुद्दे की। देखिए अदिति जी, मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि और बहुत दोबारा जिम्मेदारी से, आतंकवादी जो होता है वो क्या करता है, वो टेरर, यानी कि वो टेररिस्ट है, टेरर फैलाता है। प्रशांत भूषण ने क्या किया कि न्यायपालिका के ऊपर में डायरेक्ट अटैक करके, पर्सनल अटैक करके कि उस जज को मिलाइन करेगा, उसको भ्रष्टाचारी बताएगा। उसने अपना एक टेरर का बना लिया माहौल कि वो टेररिस्ट है लीगल फील्ड का, और उस व्यक्ति ने उसके बाद अपने टेरर की उस इमेज के बाद उसने एक तरीके से आर्म ट्विस्टिंग या दबाव की राजनीति, जिसको कि चिट्ठी में कहा गया है। देखिए, दबाव जो है वो सीधा नहीं होता है, मनोवैज्ञानिक होता है। मैंने अपने बात के पहले हिस्से में भी कहा कि मनुष्य है ना, जजेस भी, उनको भी अपनी छवि की चिंता होती है। हर व्यक्ति, एक हिस्टोरियोग्राफी के बहुत बड़े हुए हैं विद्वान, तो एनवी उन्होंने लिखा है कि ऑब्जेक्टिविटी कांट बी अचीव इन अ ह्यूमन बीइंग। कोई भी व्यक्ति पूरे तरीके से वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता, ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। तो जजेस भी वैसे ही हैं। उनको यदि आप दबाव बनाने के लिए इस तरह से अपना टेररिस्ट आवरण निकाल के और उसके बाद डराएंगे कि मैंने नहीं छोड़ा, तुमको नहीं छोड़ूंगा। टेररिस्ट ऐसे ही तो करते हैं। गुंडा क्या करता है, बोलता है कि उसको गोली मार दी, अब यहाँ आके हफ्ता वसूलेगा कि देखो उसको गोली मारी थी, अब तुम नहीं मानोगे, तुमको भी गोली मारेंगे। तो ये एक मोडस ऑपरेंडी होता है ऐसे लोगों का। ठीक है, आप मोडस ऑपरेंडी की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं जल्दी उसी की वजह से, ये इसी की वजह से ये दबाव को
न्यूट्रलाइज करने के लिए, डिफ्यूज करने के लिए चिट्ठी बनाई गई है, और वो छोटे मोटे नहीं, संख्या में 600 लोग, 600 बहुत ही लर्नेड काउंसिल्स ने किया। आपको जवाब देना चाह रहे हैं मोहिंदर प्रकाश, उनसे जवाब ले लीजिए। कंक्लूड कर रहा हूं। देखिए, इस पूरे मसले में जितने भी ये लोग हैं जिनका जो गैंग है, अभी जैसे मैंने बोला कि हेमंत सोरेन के केस में ये कपिल सिब्बल जैसे व्यक्ति ने एकदम खुल के आके कहा कि ये तो गलत फैसला हुआ है और न्याय नहीं मिला है। तो इस तरह की बातें भी उसी टेरर एक्टिविटी का हिस्सा है कि यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ में पब्लिक में इस लेवल पे वकील होने के बावजूद, जो कि देश में जिनका अपना नाम है, यदि वो बोलेंगे तो जजेस भी थोड़े भयभीत होते हैं। मैं तो खुल के बोलना चाहता हूँ। ठीक है सर, लेकिन मैं यहाँ पे दर्शकों को स्पष्ट करना चाहती हूँ, हमारे पैनलिस्ट की राय उनकी राय है, चैनल उसे एंडोर्स नहीं करता है। यहाँ पर हर व्यू पॉइंट को जगह देने की कोशिश हमने की है। मोहिंदर प्रकाश, आप काउंटर देना चाह रहे थे, जवाब जल्दी से। यहाँ मैडम मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैंने माननीय हरीश साल्वे जी की कोई बुराई नहीं की, मैंने सिर्फ यही कहा है कि वो एनआरआई है। और जहां तक ताल्लुक है मनुष्य, हरीश साल्वे भी तो एक मनुष्य हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में उनके ऊपर टिप्पणी की थी, और जिस तरह से वो गवर्नमेंट को डिफेंड नहीं कर पाए और नतीजा उनके फेवर में नहीं आया, तो उसी को पॉलिटिकली मोटिवेट करके, क्योंकि चुनाव का समय है और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर बीजेपी की और पर्सनली मोदी जी की बहुत ज्यादा भर्त्सना हो रही है कि जो ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करते थे कि मैं सब कुछ खोल के बताऊंगा, वो चीजें अब खुल रही हैं कि किस तरह से वहां पैसा आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि वो केस नहीं जीते, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि वो जानबूझ के एक डर का माहौल बना रहे हैं। तो सर दोनों बातें एक साथ कैसे चलेंगी? या तो वो इतने इन्फ्लुएंशियल हैं कि वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। प्रशांत भूषण जी इस देश के जाने माने वकील हैं जिनकी इज्जत सुप्रीम कोर्ट भी करता है, उसके उनको टेररिस्ट बताना, ये मेरे अधिवक्ता साथी जो हैं, मैं थोड़ा ऐसा प्रयोग आपसे मैं जो सवाल पूछ रही हूँ, देखिए मैं इसीलिए स्पष्ट कर सर, आपसे जो सवाल है, आप जो हरीश साल्वे जी को कह रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ, या तो वो इतने इन्फ्लुएंशियल हैं कि वो, और अगर इसी तरह से वो जुडिशरी को प्रेशराइज कर सकते हैं, तो एट द सेम टाइम आप ये भी कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड में उनके मनमाफिक फैसला नहीं आया, तो या तो इन्फ्लुएंशियल है या तो इन्फ्लुएंशियल नहीं है। बात तो दोनों में से एक ही है ना। मैडम मैंने जो बात कही है, पहली बात कही थी कि हमारी जुडिशरी के ऊपर, पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट पर कोई दबाव नहीं आता और ना आ सकता है। हमें नाज है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ऐसे जजमेंट देता है, ना वो किसी सरकारी दबाव में आता है, ना किसी पैसे के दबाव में आता है, ना किसी थ्रेटन के आता है, ना किसी टेररिस्ट के दबाव में आता है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है और हमें सबको नाज करना चाहिए, गर्व करना चाहिए। प्रधानमंत्री का ये कहना 140 करोड़, अरे कांग्रेस को 20% वोट मिलता है, 28-30 करोड़ लोग तो कांग्रेस के साथ में हैं। आज प्रधानमंत्री हैं तो वो करप्शन के ऊपर अपना बचाव नहीं कर पा रहे हैं, ये पॉलिटिकल मोटिव है। वो जनता के ऊपर छोड़ देते हैं। इलेक्शंस में ज्यादा वक्त नहीं है, 19 तारीख को इलेक्शंस की शुरुआत हो जाएगी। अगले महीने जनता किसके साथ है, किसके खिलाफ है, जनता खुद ही ये फैसला सुना देगी। इस पर मुझे और आपको जजमेंट सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो काम हम इस देश में जो जज बैठे हैं और जो जस्टिस बैठे हैं उन्हीं पर छोड़ देते हैं। कोशिश हमारी ये रही अदालत लगाने की नहीं, यहाँ पर इस विषय पर चर्चा करने की, और ख़ास तौर पर ये विषय इस लिहाज से बहुत अहम था कि एक आम व्यक्ति जब वो जुडिशरी पर इस तरह के कमेंट्स देखता है तो जो उसकी आस्था है जुडिशरी में, न्यायपालिका में, उस पर क्या असर पड़ता है, उस संदर्भ में इस चर्चा को करना बहुत ज़रूरी था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन का हिस्सा बनने के लिए।